Jai Hind all the students of 12th Science. Today I am taking the exercise 1.1 of NCERT books. The first question is determine whether each of the following relations are reflexive, symmetric और transitive. ये बताना है कि ये दिए हुए हमारे रिलेशंस हैं ये रिफ्लेक्सिव हैं, सिमेट्रिक हैं और ट्रांजिटिव हैं या नहीं है, ये बताना है. नंबर 1 पहले का पहला पार्ट है रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल टू 1 2 3 13 14 आर इक्वल टू सेट ए इक्वल टू गिवन एम 1 2 3 डॉट 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 13 14 और रिलेशन डिफाइंड है सेट के ऊपर आर इक्वल टू आर ये रिलेशन एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0. डियर स्टूडेंट्स सेट दिया हुआ है, सेट गिवन है हमारा 1 2 3 13 14 और आर इज रिलेशन over the set A x y such that 3x minus y equal to 0. तो सबसे पहले हम देखें कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है. द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव और नॉट. तो x r x imply that 3x minus x equal to 0, but 3x minus x not equal to 0. So R is not reflexive. R is not reflexive. Now again x r y implies that 3x minus y equal to 0 implies that 3y minus x not equal to 0. So R is not symmetric. R is not symmetric. Clear? Now again x r y and y r z implies that 3x minus y equal to 0 and 3y minus z equal to 0. So clearly you can see 3x minus z not equal to 0. So R is not transitive. तो गिवन रिलेशन जो है हमारा न तो रिफ्लेक्सिव है, न सिमेट्रिक है और न ही ट्रांजिटिव है. क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 2. पहले का सेकेंड पार्ट गिवन दैट रिलेशन आर इन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज r इक्वल टू, तो सेट गिवन है हमारा n क्या है? नेचुरल नंबर का सेट 1 2 3 डॉट 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 और रिलेशन है हमारा r इक्वल टू x y such that y equal to x plus 5, y equal to x plus 5 and x less than 4. ये रिलेशन है. ये सेट है हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 डॉट 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 और ये रिलेशन है ओवर द सेट n x y such that y equal to x
प्लस 5 एंड x लेस देन 4। x की वैल्यू जो है 4 से लेस है। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक रिफ्लेक्सिविटी। तो इसमें x आर एक्स ये लेंगे, इंप्लाइज दैट। तो x इक्वल टू इसमें रखेंगे जो हमारा रूल है, गिवन रूल है रिलेशन का। तो यहां रखा हमने x इक्वल टू x प्लस 5, बट x not equal to x plus 5, so R is not reflexive. अगेन अब सिमेट्री चेक करेंगे। तो x और y implies that y equal to x plus 5 implies that x not equal to y plus 5. So y is not r related to x. So r is not symmetric. Clear? Now again x are y and y are z implies that अगर x y से रिलेटेड है, x y से रिलेटेड है तो y इक्वल हो जाएगा आपका x प्लस 5 एंड y z से रिलेटेड है, y z से रिलेटेड है तो z इक्वल हो जाएगा y प्लस 5। अब ट्रांजिटिव में x रिलेटेड टू z होना चाहिए, x रिलेटेड टू z। तो z क्लियरली z नॉट इक्वल टू x प्लस 5 हो ही सकता, इट इज इम्पॉसिबल। सो x इज नॉट r रिलेटेड टू z, therefore r is not symmetric, sorry, transitive। ये क्वेश्चन हो गया आपका। गिवन रिलेशन न तो रिफ्लेक्सिव है, न सिमेट्रिक है और न ही ट्रांजिटिव है। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर उसका थर्ड देखिए। थर्ड क्या है? रिलेशन ऑफ सेट दिया हुआ है, यूनिट सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट हैं और रिलेशन आर है हमारा, आर इज इक्वल टू एक्स वाई such that x is divisible by x is divisible by y के द्वारा डिविजिबल है x। क्लियर? ये हमारा रिलेशन है। यस डियर स्टूडेंट्स, गिवन सेट ए कितना है 1 2 3 4 5 6 और r इक्वल टू रिलेशन है और द सेट ए एक्स वाई सच दैट x इज डिविजिबल बाय y, यानी x जो है वो y से डिविजिबल है। और a के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6। तो x related to x implies that x is divisible by y। x y से x is divisible by x, y की स्थान पे भी x ही लेंगे क्योंकि x रिफ्लेक्सिव ले रहे हैं, r
एक्स और एक्स दोनों एलिमेंट इक्वल होंगे, तो एक्स इज डिविजिबल बाई एक्स, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। सिंस जैसे मान लिया फाइव है तो फाइव से डिविजिबल होगा, सिक्स है तो सिक्स से डिविजिबल होगा, लाइक दैट। नाउ अगेन एक्स और वाई imply that x is divisible by y। x y से डिविजिबल है, x y से डिविजिबल है तो y x से नहीं होगा, y is not divisible by x। क्योंकि आप देख सकते हैं, मान लिया फाइव जो है वो 10 को डिवाइड करता है, फाइव जो है वो 10 को डिवाइड करता है, तो 10 फाइव को डिवाइड नहीं kरेगा कंप्लीटली, तो y is not r related to x, so r is not symmetric। Now again x are y and y are z, imply that x is divisible by y and y is divisible by x। x y को x is divisible by y, x y से डिवाइड होता है एंड y is divisible by z, y जो है वो z से डिविजिबल होता है, क्लियर। x जो है वो y से डिविजिबल है और y जो है वो z से डिविजिबल है, तो x z से हो जाएगा, तो x इज डिविजिबल बाय z, सो दिस implies that x related to z, x related to z, therefore r is transitive, r is transitive relation। so the given relation क्या हुआ, ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, ये सिमेट्रिक नहीं हुआ और ट्रांजिटिव हो गया, क्लियर। थैंक यू।